धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, है ना। ये तो सब कोई पढ़े भी होंगे, लेकिन हम लोग भी 2 साल पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते थे। लिखा हुआ है मतलब 500 रुपया का सामान लेन देन करना है, यही जानते थे। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा बात छुपा हुआ है। और इंग्लिश में इसमें लिखा हुआ है आई प्रोमिस टू पे द BRR द सम ऑफ 500 रुपीज। ठीक है ना, 2 भाषा में लिखा हुआ है कोई सेम चीज। और नीचे में गवर्नर RBI का गवर्नर का हस्ताक्षर है। ठीक है ना। अब जो है मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, इससे क्या समझते हैं हम लोग? यही नहीं समझ पा रहे हैं, यही जानकारी नहीं समझ पा रहे हैं। इसको विस्तार मतलब मैं धारक को, मतलब RBI का गवर्नर बोल रहे हैं कि मैं धारक को, जो धारण की हो, जिसके पास है, उनको 500 रुपया दूंगा, यही ना? क्लियर? 500 रुपया दूंगा, यही कह रहे हैं RBI का गवर्नर। इसके मतलब ये क्लियर है, ये 500 रुपया नहीं है। क्लियर है कि नहीं? इसके बदले में 500 रुपया मिलेगा। इसके मतलब 500 रुपया है नहीं, इसके बदले में मिलेगा। फिर सवाल उठता है रुपया फिर कैसे होता है? जब ये रुपया नहीं है तो? ये रुपया नहीं है तो हमको तो यही रुपया है बताया गया। क्योंकि हम लोग इसको रुपया समझने लगे और उन्होंने ठगते ठगते इस पोजीशन में आ गया, कागज आ गया। अब ये कागज भी नहीं छाप रहा, 3 या 5 रुपया भी खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। पूरी आपको ऐसे टिप टिप करके दिया। 5000, 5 की जगह 3 गो जीरो लगा दिया। 50,000 तो 5 की जगह में 4 गो जीरो लगा दिया। और अगर 5 की जगह में 5 गो जीरो लगा दिया 5 लाख, और उससे और 1 गो जीरो लगा दिया तो 50 लाख, और 1 गो जीरो लगा दिया तो 5 करोड़ रुपया का आपको कर्जदार तुरंत बना दिया। कागज भी छापना नहीं पड़ा, यही ना है? वो तो नंबर में चला गया, क्योंकि उसके लिए तो छापना पड़ता उसको। वो भी खर्चा करने के लिए वो तैयार नहीं है। 500 रुपया। अभी रुपया में जब हम लोग गए, रुपया का जब शोध करने लगे, जनता सरकार मोर्चा के कार्यकर्ता जो सीनियर जो जुड़े हुए थे शुरू से, कुछ RBI से भी लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने जब पता लगाए तो 3 कानून हम लोग के हाथ लगा। एक है 1882 पेपर करेंसी एक्ट, एक 1906 कॉइनेज एक्ट, और RBI का जो गठन हुआ था 1934 में, 35 में 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन किया गया, लेकिन एक्ट बना था 1934 में। तो RBI एक्ट 1934 से पता लगता है कि इस रुपया मतलब है 1 रुपया चांदी का एक सिक्का। देखे होंगे सब कोई? कोई लेके आए हैं क्या? नहीं देखे दादा हम लोग। सूरज जी भूल गए? तो चांदी का एक सिक्का जो कि 1 तोला 1 भर का होता है, जिसका वजन ग्राम में लीजिएगा 11.664 ग्राम। तो 11.664 ग्राम एक चांदी का सिक्का ही 1 रुपया है। उसी से रुपया उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। और बैंक में आप जाएंगे, पासबुक देखेंगे या बैंक का लोन का स्टेटमेंट देखेंगे या किसी का लोन का स्टेटमेंट देखेंगे, तो उसमें लिखा हुआ रहता है एक शब्द करेंसी, उससे आगे लिखा हुआ रहता है INR। ठीक है ना, INR मतलब इंडियन रुपीस, ठीक है ना, भारतीय रुपया, जो कि 1 रुपया का वो चांदी का सिक्का में वो लिखा हुआ रहेगा 1 रुपीस, ठीक है ना। और 1 रुपया का नोट में लिखा हुआ रहेगा 1 रुपीस इंडिया, ठीक है ना। वही INR है, जो कि उसके लिए एक के हम लोग को सोना रखना पड़ता है। अब जो 15 एक चांदी का जो सिक्का है, 15 अगर चांदी का सिक्का लेंगे 1882 पेपर करेंसी एक्ट 1906 कॉइनेज एक्ट का आधार पर 15 सिक्का लेंगे, 1 सोने की मोहर मिल जाता था। और 1882 पेपर करेंसी एक्ट को क्या किया गया है कि एक मानक के रूप में स्थापित कर दिया है उस एक्ट को। मानक मतलब समझ रहे हैं? नहीं। मानक मतलब स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड मानक जैसे समय का मानक है सेकंड, उससे बड़ा इकाई क्या है? मिनट। उससे बड़ा इकाई क्या है? घंटा, ठीक है ना। उसी तरह से दूरी का मापक क्या है? इंच, फीट, गज में आ जाएगा, या मीटर, किलोमीटर, इसमें आ जाएगा। उसी तरह से भार का लेंगे कि 1 ग्राम से लेके किलोग्राम, ठीक है ना, या क्विंटल में चला जाएगा। तो इसी तरह से उसको अगर जैसे 1 इंच यहाँ हम मापे कोई चीज, या 12 इंच को हमने मापे, इसको
अगर रांची में या रांची कोलकाता में या और कोई जगह में अगर मापेंगे, क्या वो 11 इंच या 13 इंच होगा क्या? नहीं। मतलब सब कोई मानने के लिए तैयार है, जिसको उसको मानक या मापक के रूप में स्थापित किया, जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। उसके ऊपर कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, ये कानून है। जैसे सोना का भी अब लेंगे, जैसे कैरेट में बोलते हैं ना, ये 22 कैरेट का सोना है, 18 कैरेट का सोना है, 21 कैरेट का या 24 कैरेट का सोना है, उसमें भी वो मापक स्थापित है। ठीक है ना, सबका परसेंटेज मापा हुआ है उसी के आधार पर। तो जो दूरी का मापक है, उसी तरह से रुपया का मापक क्या है? 1 तोला चांदी का सिक्का और 15 चांदी का सिक्का के बदले में उसका बड़ा इकाई क्या है? सोने की मोहर, उतना ही वजन की 11.664 ग्राम की। अब 11.664 ग्राम को 15 से अगर डिवाइड देंगे, भागा देंगे, तो निकल के आएगा 0.777 ग्राम सोना। समझ में आ रहा है? 0.777 ग्राम मतलब 0.25 ग्राम एक सोना हो गया हम लोग का 1 रुपया का वैल्यू। तो 500 रुपया में कितना सोना मिलना चाहिए? 0.777 इंटू 500। हाँ, ठीक है ना। अब 1 रुपया का जो वैल्यू 0.77 0.25 ग्राम सोना अभी बाजार में किसी ज्वेलरी दुकान में खरीदने जाएंगे तो कितना इस नोटों की जरूरत पड़ेगा? 405 करीब आपको 6,000 रुपया, अभी 8,000 का सोना चल रहा है, 6,000 रुपया का इनका नोटों का जरूरत पड़ेगा। इसके मतलब हमारे जो रुपया है, ठीक है ना जी, और इनका रुपया का बीच में अंतर कितना है? 6,000 माइनस 1, 5,999 रुपया का अंतर इन्होंने आज तक कर चुका है। यानी 1 रुपया का सामान दे रहा है और वहाँ पे उतना हजारों हजार ले रहा है। हाँ, मतलब 1 रुपया हमारे इनके 6 रुपया के बराबर है। 6,000 अगर 6,000 के बराबर है, अगर बैंक ने 6,000 लोन रुपया आपको अगर लोन दिया है इस नोटों के बदले में या डिजिट के माध्यम से, क्यों डिजिट में छुपा हुआ क्या है? नोट। ठीक है ना। डिजिट जैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर, एटीएम में जाएंगे आपका, इसमें तो एटीएम से क्या निकल के आएगा? अगर 2,000 है तो 2,000 है, 4 को 500 का नोट निकल के आएगा। तो ये नोट छुपा हुआ है और ये नोट हमारा कितना है? 6,000 इन्होंने अगर बैंक ने लोन दिया है, मेरा कितना में चुकता होना चाहिए? 1 रुपया में। क्लियर? 1 रुपया जब चुकता हो जाएगा, अगर किसी ने 10 लाख 12 लाख का लोन लिए हुए हैं, अगर हम उसको 6,000 को 60,000 में कन्वर्ट करते हैं, 60,000 तो कितना रुपया में चुकता होगा? 10 रुपया में। और 6 लाख कितना में चुकता होगा? 100 रुपया में। क्लियर? मतलब बैंक ने अगर 6 लाख रुपया लोन दिया है, उन्हीं का इस रुपया का जो नोट है उससे हमारा मात्र 100 रुपया में चुकता हो सकता है। ये कानून बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने बैंक ने जो ये जो ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आया कहाँ से? इसका भी हम लोग कुछ जानकारी होना चाहिए। आरबीआई जब गठन हुआ 1934 में, उस समय से नोटों को ऊपर में ऐसे ही ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा जाता था। द सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया ब्रिटिश सरकार। पूरा देश में जो राज करता था पूरा दुनिया में, तो उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट। आज भी आरबीआई जो है वो रिजर्व बैंक जो है हमारे, वो ब्रिटिश सरकार का, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का है। उसका मोहर देखिएगा, एक साइड हम लोग को आज भी दिखाया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला, लेकिन बैक साइड उसको देखेंगे कॉइन दिखाता है ना, लोगो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, सिर्फ फ्रंट वाला दिखाता है, लेकिन उसका बैक में वो 2 मोहर है। पीछे साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसके मतलब आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी का बैंक है रिजर्व बैंक, जो कि हमारे देश के जो भी शुरू से लेके आज तक जो आजादी हमारे मिला, बोलते हैं कि आजादी मिला है, लेकिन उन्होंने यहाँ देश को देश से छोड़ के तो चला गया, लेकिन उन्होंने जो गुलामी असली जो है कागज थमा के हम लोग को चला गया, और जितना हमारे सोना और चांदी वो सब लेके चले गए। क्योंकि इसके बदले में उस समय 1968 तक सोना देने का ये रुपया देते, यही शब्द यहाँ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ पहले क्या होता था, 1968 से पहले जितना भी नोट छपा होता
अंग्रेजी में लिखा होता था, उसमें क्या लिखा होता था, आई प्रोमिस टू पे द BRR, ठीक है ना। हाँ। जैसे यहाँ भी लिखा हुआ आई प्रोमिस टू पे द BRR, लेकिन इसके बाद इन्होंने गैप कर दिया, बीच में एक चीज को उड़ा दिया, उसमें लिखा होता ऑन डिमांड, मांगे जाने पे, द सम ऑफ ₹500 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। जहां से भी नोट इशू हो रहा है वहां जाएंगे तो आपको अपना रुपया मिल जाएगा। कौन सी वाली, सोने वाली? हाँ, सोने वाली। और उस समय मिलता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोगों ने, माने हमारे दादा परदादाओं ने देखे कि इसके बदले में जब मिल जाता है, इतना दिमाग लगाने का क्या जरूरत है, तो इसी को रुपया मानने लगा। अच्छा। और इसी का रुपया जो मानने लगे हमारे दादा परदादाओं ने, तो उसी का लाभ इन्होंने उठाते चला गया। एक कागज उन्होंने अधिक छाप के देखा कि आप, उसमें लोन भी नहीं मिलता था, आपका रुपया आपको मिल जाता था, हाँ। दूसरा उसमें दे के उसका आदान प्रदान जरूर होता था, लेकिन उतना आसानी से लोन नहीं मिला करता था। कुछ दिन हम लोग को शुरू में, हम लोग को जब जवान हुए उस समय भी लोन नहीं मिलता था। अभी तो लोन देने के लिए आपका पीछे पड़ा, क्योंकि उसके लिए उन्होंने इतना सोना नहीं रखा। लोगों को जरूरत भी तो नहीं पड़ता था लोन का जरूरत भी नहीं पड़ता, उतना सक्षम था। हाँ। प्रक्रिया देखिए, एक लोन देना भी स्टार्ट कर दिया और लोन जरूरत भी पड़ गया। टू पे द BRR ऑन डिमांड, द सम ऑफ 500 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, ठीक है ना। जहां से भी इशू हो रहा था वहां से आपको रुपया मिलता था, ठीक है ना। एक बात क्लियर है। लेकिन 1968 में देखिएगा, अब अभी भी चेक कीजिएगा, 1968 ऐसे समय आया, ईस्ट इंडिया कंपनी का बोलिए रिजर्व बैंक के ऊपर में प्रेशर आया कि RBI का गवर्नर जो है उनको इस भाषा को सिर्फ चेंज करना था। मतलब इस भाषा को अंग्रेजी भाषा से 2 भाषा करके उसमें 2-3-4 गवर्नर चेंज किया गया, कोई तैयार नहीं हुआ, अपना त्याग पत्र दे दिया। जबकि गवर्नर का कितना टेन्योर रहता है, 4-5 साल, 3 से 5 साल तक का रहता है। लेकिन हर एक 3 महीना 4 महीना में जो है, हर एक 3 से 5 महीना में वो जो चेंज होते गया गवर्नर, क्योंकि उन्होंने देखा कि गलत हो रहा है, हमारे जनता के साथ गलत हो रहा है, तो अपना त्याग पत्र दे दिया गवर्नर पद से, ठीक है ना। लेकिन अंतिम में ये चेंज होके 2 भाषा, इसके बारे में भी RTI लगाया गया है। एक कब चेंज हुआ है इसका भी बोलता है कि दस्तावेज हमारे पास नहीं है। जो अति की क्या लिखा है, आई प्रोमिस टू पे द BRR द सम ऑफ ₹500 रुपीज, ठीक है ना। इस चीज को जो बीच में जो पहले जो लिखा होता था, आई प्रोमिस टू पे द BRR ऑन डिमांड, इस ऑन डिमांड को और द एनी ऑफिस ऑफ इशू को यहाँ से पूरा हटा दिया, गैप कर दिया गया है। अच्छा। और इस चीज को अब मांगेंगे तो किससे मांगेंगे फिर, उसको गैप करने के मैंने पीछे कारण यही है। अब जो है लोग इसी से इसको रुपया मानने लगे, हम लोग भी रुपये ही मानते हैं, लेकिन अब जो है रुपया इसके बदले में, जैसे हम लोगों ने भेजा, RBI को भी भेजा, बैंक को भेजा, तो इसका रुपया देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसके मतलब ये क्या है, कागज का टुकड़ा। अगर RBI देश का बैंक होता, हमारे देश का सरकारी बैंक होता, तो 3 रुपया या 5 रुपया खर्चा करके अगर 500 या 2000 का भी नोट आया था, उसमें भी 1-8 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है। लेकिन 2000 रुपया या 500 रुपया का नोट छापने अगर 3 से 5 रुपया खर्चा होता, जो प्रॉफिट का पैसा जो हो रहा है, इसका मतलब RBI के पास होना चाहिए। तो फिर देश को लोन लेने का जरूरत क्यों पड़ रहा है, सवाल है कि नहीं। RBI जो कमा रहा है इस पैसा को कागज छाप के, तो अगर इसका सोना नहीं दे पा रहा है, इसके मतलब इन्होंने सोना रखा नहीं इसके बदले में, ठीक है ना। कानून के हिसाब से वो सोना नहीं रखा, तो कानून के हिसाब से जब सोना नहीं रखा है, तो उन्होंने ये लूटने का काम जनता से कर रहा है, ठीक है ना। और जनता लुटाने के लिए तैयार है। और आपको आज के दिन में लोन जैसे बोलिएगा, आधार कार्ड से लोन ले लीजिए, आधार कार्ड से लोन नहीं है तो किसी भी तरह से आप लोन ले लीजिए, क्योंकि लोन देने के लिए जो है बैंक के पास जो सोना है, RBI के पास जो सोना है,
अगर 777 मिले के हिसाब से आप लोग जोड़ के देखेंगे, माने भागा दे के देखेंगे, मात्र 103 करोड़ रुपया वो छाप सकता था 777 मिलीग्राम के हिसाब से। अगर उतना सोना रखा 701 रुपया छापा तो 103 करोड़ छापने का अधिकार था। लेकिन दस्तावेज के अनुसार 34 लाख करोड़ रुपया बैंक ने, आरबीआई ने नोट छाप चुका है। कितना अंतर है? 103 करोड़ और 34 लाख करोड़। लेकिन उतना में भी नहीं रुका, ठीक है, सोना कम रखा और नोट ज्यादा छाप दिया, लेकिन लोन कितना बांट दिया, इसको भी सवाल होना चाहिए। तो लोन बांट दिया 170 लाख करोड़। बाप रे बाप। अगर हम 34 लाख करोड़ को भी अगर मानते हैं कि सही रुपया छापा है नोट, ठीक है ना, तो 34 लाख करोड़ और 170 लाख करोड़ में अंतर है, बहुत अंतर है। अब देखिए 34 लाख करोड़ रुपया बाजार में है, ठीक है ना, और 170 लाख करोड़ रुपया लोन चुकता लोगों को करना है। कहाँ से आएगा? सभी लोग अगर लोन चुकता करने के लिए चला जाए, आज के दिन में विचार करे, तो उनके पास कितना रुपया है? 34 लाख करोड़ मिलेगा। 34 लाख करोड़ उतना भी नहीं मिलेगा। इसी मंत्री लोगों के पास भी बहुत सारे है। उसके बाद जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो IAS अफसर, IPS है, तो उन लोग के पास भी बहुत सारे है। बहुत कुछ ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास भी अलग से धन रखा हुआ, नोट छुपा के रखा होगा। तो हमको लगता है कि 20 लाख करोड़ भी बाजार में चल नहीं रही होगा, नहीं चलता होगा, है ना। अब 170 लाख करोड़ का अगर ब्याज सिर्फ 12% हम जोड़े ईयरली, मतलब 12%, हम 12% 10% मान के चलते हैं, अगर जोड़ के देखें ब्याज, तो 170 लाख करोड़ का एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 17 लाख करोड़। 17 लाख करोड़। और बाजार में अगर 20 लाख करोड़ है, चल रहा है नोट, और 17 लाख करोड़ का ब्याज भरना है पब्लिक को, तो कितना लाख करोड़ रुपया बच जाएगा? 1.5 साल में खत्म हो जाएगा। 1 साल में पूरा जो बाजार का नोट खत्म हो जाएगा। इसीलिए बैंक को जरूरी है, मजबूरी है कि लोन देना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता ना चले। समझ गए? उस चीज को छुपाने के लिए जिस दिन लोन देना, 6 महीना सिर्फ लोन देना बंद कर दे बैंक, फाइनेंस कंपनियों ने, ठीक है ना, फिर क्राइसिस देखिएगा कैसे मार्केट में। क्योंकि 20 लाख करोड़ रुपया तो 17 लाख करोड़ या 20 लाख करोड़ रुपया तो जाना तय है इंटरेस्ट के रूप में, है। अब बाजार में जो पैसा पड़ा हुआ, नोट पड़ा हुआ है कितना, उससे कम, तो एक भी नोट नहीं रहेगा तो बाजार चलेगा कैसे? हाहाकार मच जाएगा ना। इसलिए लोन देना बहुत मजबूरी हो गया, क्योंकि अब लोन देना है, 20 लाख करोड़ रुपया का लोन भर रहे हैं पब्लिक, तो 20 लाख करोड़ रुपया तो 1 साल के बाद उसको लोन देना जरूरी है, 20 लाख करोड़ का जमा करना है, क्योंकि बाजार में नहीं लाएगा, मार्केट क्राइसिस हो जाएगा, तब तो ऐसे ही बैंक को भागना पड़ेगा तुरंत। तुरंत राज खुल जाएगा, पूरे राज्य खुल जा रहा है। वही तो राज नहीं खुलने से अच्छा है कि वो क्या कर रहा है कि कर्ज बनाया जा रहा है, कर्जदार डिजिटल बांटे जा रहा है, डिजिटल मार मार के जो है आपको देते जा रहा है। और बैंक का एक देखिएगा, एक CRR रेट होता है, ठीक है ना, CRR रेट है ना, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। बैंक को कभी लोन देना होगा तो उतना रेशियो रखना पड़ता है, ठीक है ना। अगर उतना रेशियो वो रखते हैं तो उतना 100 रुपया का लोन दे सकता है। अभी 5% चल रहा है, मतलब आप बैंक बन गए किसी तरह से, आरबीआई का अंडर में रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए अपने तैयार हो गए, आप बैंक है, ठीक है। आपके अगर 5 रुपया है तो आप 100 रुपया का लोन दे सकते हैं। तो आपके पास पूंजी कितना है? 5 रुपया। आपने किसी को लोन लेने आया कितना? 100 रुपया। आपने 100 रुपया इनको छाप के दे दिए, आरबीआई को आपने जमा कर दिए 5 रुपया, और आपको 100 रुपया लोन देने का अधिकार इनको दे दिए। हम आरबीआई है, ठीक है ना, आपको दे दिए। अब आपका पूंजी है 5 रुपया, 100 रुपया का 10% ब्याज अगर आप इनसे लीजिएगा, 1 साल के बाद कितना? 110 रुपया आपको इनसे लेना है, ठीक है। तो 10 रुपया मतलब ब्याज के रूप में आएगा, और 100 रुपया अलग से आएगा। तो 10 रुपया मतलब आप जो 5 रुपया पूंजी का कमाई कितना कर रहे हैं? 105 रुपया, 10 रुपया कमा रहे हैं, मतलब 200% ब्याज हो जा रहा है। लेकिन हमें क्या लग रहा है, इनको क्या लग रहा था, हम तो कितना 10% ब्याज दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ब्याज कितना चुकता कर रहा है? 5 रुपया का ब्याज का
10 रुपया चुकता कर रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि हम 200% इससे ब्याज ले रहे हैं, लेकिन इनको क्या लग रहा है कि हम तो 10% ब्याज दे रहे हैं। 100 रुपया हवा में बन गया। 100 रुपया हवा में बन गया जी। और 10 रुपया 10 रुपया फिर 110 रुपया कहाँ से आएगा, लेकिन 5 रुपया तो पूंजी। तो ये है बैंकों का खेल है। आज के दिन में अगर कोई दुश्मन है, ये बैंकिंग प्रणाली है, सभी का दुश्मन, मतलब समाज का लेके पूरा मनुष्य जाति का दुश्मन ये बैंक प्रणाली है। इसलिए इसको मतलब सुधारने के लिए इसको मजबूर करना हमारा मजबूरी है। अगर आज नहीं हम लोग जागे तो कभी नहीं आगे। पता नहीं चल पाया था, अब जब पता चलने लगा कि ये रुपया नोट रुपया नहीं है, ये एक कागज का टुकड़ा है या डिजिट जो है वो एक धोखाधड़ी है, वो हमारा मेहनत का सब लूटने का काम कर रहा है। तो इसीलिए बैंक को कितना भी खर्चा कर दे, क्या प्रॉब्लम है? सही बात। तो डिजिट दिया आपको, हाँ, रुपया तो दिया 100 नहीं। रुपया 5 रुपया आपके पास था, आपने मेरे पास जमा कर दिया, 100 रुपया इनको लोन दे दिया, उसको तो हवा में छाप के इनको दे दिया आपने। बैंक में सभी का खाता में अगर पैसा लेके जोड़ा जाए कि 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया होगा, सभी कोई अगर पैसा निकालने के लिए वहाँ चले जाए, मेरा जितना भी पैसा जमा है, आपका जितना भी पैसा जमा है बैंक के खाताधारी, क्या बैंक ये नोट दे पाएगा? कागज के रूप में, कागज के रूप में भी नहीं दे पाएगा। कागज के रूप में भी नहीं दे कहीं पाएगा। खत्म हो जाएगा, फिर देश में मारा मारी चली जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए, लेकिन सरकार क्या बोलती है, किसी बिजनेसमैन या किसी किसान के पास अगर स्टॉक होता है ना, जैसे किसी दुकान में अगर 10 बोरा चावल लेके आया है, हाँ। 10 बोरा चावल खरीदा, अगर 9 बोरा बेच दिया तो उसके पास बचेगा कितना? 1 बोरा। इस हिसाब लेखा जोखा दिखाना पड़ता है, इनकम टैक्स या सेल टैक्स या कहीं पे भी आपको दिखाना पड़ता है। जब आपके ऊपर में सर्चिंग होता है तो दिखाना पड़ता है कि नहीं? दिखाना पड़ता 1 है। रुपया आपका बचा हुआ है। हाँ। तो अगर बैंक के ऊपर में सर्चिंग लागू हो जाए कि हमारा जितना सबका पैसा जमा है बैंक में, हाँ। हमारा पैसा दिया जाए, हाँ। या सर्च किया जाए कि उतना पैसा बैंक का नोट के रूप में जमा है कि नहीं, क्या बैंक उसको दिखा पाएगा? इसके मतलब गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा आपके साथ, हमारे साथ? एकदम हो रहा है, 100% गलत हो रहा है। 100% गलत हो रहा है। तो इसका जानकारी आपको आपके अड़स पड़ोस दोस्त यार सबको बताना जरूरी है, क्योंकि अब समय आ चुका है CBDC तो जो नोट भी आपको नहीं मिलने जा रहा है, नोट फिर बंद होने जा रहा है कि 500 200 ये सब का नोट आपको मिलने नहीं जा रहा है। ये फिर भाग जाएगा पैसा, ये पूरा खत्म, पूरा नोट जैसे सोना कैशलेस हो चांदी का जाएगा। सिक्का बंद हो गया ना, CBDC मतलब हो गया उसके बाद सेंट्रल कागज का बारी है। बैंक। सोना चांदी के बाद कागज का बारी है। तो सोना चांदी वाला तो आप लोग हम लोग नहीं जानते, हमारे परदादा लोग जानते होंगे। हाँ। उसी तरह अब हम लोग जानेंगे कि नोट कागज का होता था, बोरून का है बोल। तो अब उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कागज का भी नहीं और सिक्का का भी नोट नहीं होता है, सिर्फ CBDC केवल जानेंगे कि इसका चित्र होता है मोबाइल के भीतर। मोबाइल के भीतर में रहेगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं आज की पीढ़ी ये जो फोन पे गूगल पे करती है, हाँ। उसी को रुपए मानती है। हाँ। UPI जिसको ठीक है, बोल रहे हैं। ये जो पीढ़ी है समता दादा के जो उम्र के हैं, हाँ। ये जो है ये कागज को रुपए मानते हैं। हाँ। ठीक है, और इनसे पिछले वाली जो पीढ़ी है वो जानते हैं कागज के बदले सोना चांदी मिलती थी। जमा है। हाँ। कागज के बदले सोना चांदी जमा है, वो कागज देने पे हमें सोना चांदी मिलेगी। और उससे पहले वाले जो पीढ़ी है वो जानते थे सोना चांदी ही रुपए होता था, मुद्रा होता था। ठीक है, और रुपए जो है जैसे ये बोले भार का जो है, वजन का जो है मानक, किलो हो गया, ग्राम हो गया, वैसे रुपए जो है ये आप किसी वस्तु का या आपके मेहनत का मूल्य का मापक है। कीमत का, आपकी मेहनत का कीमत जो लगाया जाता है ना, उसका मापक है। आपकी मेहनत का कीमत का मापक है। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य का कीमत का मापक है, मूल्य का मापक है। अब मापक है भाई, तो उसका स्टैंडर्ड होगा ना, मानक होगा ना। तो मानक वही आपका 777 मिलीग्राम सोना। जैसे अभी आप बोले दादा कि गांव-गांव में सभी को जागरूक करना है, बताना है।
अगर बताने से भी जो बिलीव नहीं कर पाता, विश्वास नहीं कर पाता, उसको क्या करना है? छोड़ देना है कि छोड़ देना है, जबरदस्ती करना नहीं है, जबरदस्ती करना है। लेकिन जानकारी होते 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 एक समय आएगा हाँ कि आपको, देखिए हम जैसे कैसे बताएं नोट, सीधा मैं धारक को बहुत ज्यादा बताने का जो है नोट से आप बता दीजिएगा, हाँ मतलब एक खुद ही बोल रहा है कि मैं रुपया नहीं हूँ, साबित हो रहा है ना। हाँ इतना तो प्रूफ कर ही सकते हैं। एकदम कर सकते हैं। अगर रुपया रुपया है नहीं है तो रुपया क्या है हमको लिख के दे दो, बस लिख के हम दीजिए। पैसा देने के लिए तैयार है, बस यही ना बोलना है। हाँ देखिए इसमें जो इंडसइंड बैंक में इसमें एगो